नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 3 में यानी कि सेशन 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी तक जो है डे 1 और डे 2 का क्लास नहीं किए हैं तो हमारे चैनल हेल्पिंग गौरव पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर आप डे 1 डे 2 का क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सारा क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक आवश्यक सूचना कि अगर आप अभी तक जो है नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो आप कहीं और से, कहीं कमेंट बॉक्स से या फिर कहीं और से आप गूगल पे, फोन पे का नंबर लेके पेमेंट मत कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको जो है यहाँ इस वेबसाइट पर जाना है www.helpinggaurav.com और यहाँ पे जाके आपको बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। उस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे QR कोड दिखेगा, QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको नोट्स मिल जाएगा आपके पेमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद। बाकी दोस्तों, कहीं कमेंट बॉक्स में आपको गूगल पे, फोन पे या फिर अदर किसी चीज का आपको QR कोड मिलता है, आपको वहां से पेमेंट नहीं करना है, वरना वो पेमेंट किसी और के पास जाएगा और आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको सिंपल सा इस वेबसाइट पर विजिट करके ही नोट्स को बुक करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपने डे 2 के क्लास में देखा था कि हम लोग पेज नंबर 10 तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग जो है पेज नंबर 11 पर बात करेंगे, यानी कि 11 से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जैसे ही आप सभी का क्लास अपलोड हो यूट्यूब पर आप लोग को सूचना यानी कि नोटिफिकेशन जो है जाए और आप लोगों का कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो है स्पीड। स्पीड मतलब गति। कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य कर सकता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? बहुत ही तीव्र गति से कार्य कर सकता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति, अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को यानी कि स्पीड को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर क्या काम करता है? तो शुद्धता के साथ काम करता है। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है। यदि वही कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें एरर यानी कि त्रुटि जो है हो सकती है, लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? बहुत ही तीव्र गति से शुद्ध कैलकुलेशन करता है। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बात करें तो कंप्यूटर क्या है? एक मल्टी टैलेंटेड। क्या है कंप्यूटर? एक मल्टी टैलेंटेड। सार्वभौमिकता। कंप्यूटर एक मल्टी टैलेंटेड मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मल्टी टैलेंटेड मशीन है जिससे दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात यह एक सार्वभौमिक मशीन है। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? तो मेमोरी मतलब कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर की जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं होती है। यानी कि हम और आप जो इंसान है उसकी मेमोरी को हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, जबकि कंप्यूटर में हम लोग बढ़ा या ज्यादा या कम कर सकते हैं। मानव केवल महत्वपूर्ण बात को ही याद रखता है। मानव क्या करता है? यानी हम और आप जो है केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखते हैं और अनावश्यक बातों को जो है याद नहीं रखते हैं। ये चीज हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में। और कौन सी विशेषताएं कंप्यूटर की? तो आप देख सकते हैं डिलीगेशन जो है कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? एक विशेषताएं है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परिसरमनशीलता या फिर लगन। ठीक है, परिसरमनशीलता यानी लगन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, डिलीगेशन के साथ किसी भी काम को वो लोग करता है। तो कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है। कौन कभी नहीं थकता है? तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और उसको आराम की जरूरत पड़ती है, जबकि कंप्यूटर जो है बिना थके लगातार कंटिन्यू वो काम करने में सक्षम है। उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की क्या विशेषता है? तो कंप्यूटर हॉनेस्ट है, यानी कि ईमानदारी के साथ वो लोग काम करता है। कंप्यूटर क्या करता है? हॉनेस्ट यानी कि ईमानदारी के साथ काम करता है। कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता है। मतलब बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है एकदम 100% जो है वो ईमानदारी के साथ करता है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है? एक
यूजर फ्रेंडली है। कंप्यूटर क्या है कि यूजर फ्रेंडली है। कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना सरल होता है। कंप्यूटर क्या होता है, अगर आपको चलाना आता है तो काफी जो है सरल होता है। उसके अलावा दोस्तों कमियां क्या है कंप्यूटर की, जो है वो कमियां क्या है, वो बहुत है। वीकनेस क्या है कंप्यूटर की, तो नो IQ, मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। अब आपको मेरे ही इसी नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाला हूं, वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर जो है निम्न में से क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा होगा, अंडरलाइन कर सकता है, ये कर सकता है, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा आपको दिखेगा कि जो है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एक ऑप्शन होगा, तो उसका आंसर वही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही विस्तार तरीके से बताया गया है कि कंप्यूटर जो है क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता जो है नहीं होता है, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव का क्या है, गुलाम है। यही मुख्य कारण है कि कंप्यूटर मानव का गुलाम है। वो सोच नहीं सकता है, वो सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मानव जो उसको सोच समझकर जो कमांड देता है उसी पर वो कार्य करता है कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर मानव का क्या होता है, गुलाम होता है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो कंप्यूटर की और कौन सी वीकनेस है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नो फीलिंग, उसके पास कोई भी फीलिंग जो है नहीं है, जबकि हमारे और आपके पास क्या है, फीलिंग है। तो कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है। मानव के अंदर क्या होता है, फीलिंग होता है, जबकि कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होता। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, कि निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी कार्य नहीं है या कंप्यूटर की क्या जो है कमियां हैं। तो आपको ये बहुत सारा उसमें ऑप्शन होगा जिसमें आपको रखना है कि कंप्यूटर जो है नो फीलिंग, यानी कि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है, और नो IQ यानी कि कंप्यूटर सोचने समझने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। अब हम लोग क्या बात करेंगे, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं। मुश्किल से कितने वर्ष हुए हैं, 50 वर्ष हुए हैं। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। इसके विकास का इतिहास क्या है, बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजें और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। विभिन्न प्रकार के क्या हुआ है, आविष्कारों से संभव हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अभी जो आपका क्लास चल रहा है, इसको जो है देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोर हो रहे होंगे कि ये बहुत ही बेसिक से सर पढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे आता है। लेकिन मैं फिर भी आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग कंटिन्यू क्लास के सेशन को देखिए, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आगे की जो आपका जो सेशन होने वाला है वो काफी मजेदार होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से जो है क्लास को बिना स्किप के सारे क्लास को आप लोग देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट कमजोर हैं, ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो उनका जो है आगे का रास्ता जो है सरल होता चले जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अबेकस की। किसकी बात करते हैं, अबेकस की। तो अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में कब हुआ है, 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी है, बहुत जगह आपको जो है ली काई चेन के अलावा दोस्तों अगर आपको ऑप्शन जो है टीम कैमरन का अगर देता है तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको टी कैमरन का ऑप्शन देता है और इसका ऑप्शन अगर आपको नहीं दिया गया है ली काई चेन का, तो आप उस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ली काई चेन का जो है अगर आपको ऑप्शन दिया है कि जो है अबेकस का आविष्कार निम्न में से किसने किया है, तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है, ली काई चेन के द्वारा जो है अबेकस का जो है आविष्कार किया गया था। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत जगह आपको जो है ली काई चेन के द्वारा दिखेगा, और बहुत जगह दोस्तों आपको दिखेगा टीम कैमरन के द्वारा। किसके द्वारा दिखेगा, टीम कैमरन के द्वारा। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको ये वाला चीज बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, यानी कि अबेकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप देख सकते हैं जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। किसके लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अबेकस का आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर भी जो है यहाँ पे अबेकस का जो है डाल दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आपसे फिगर में भी पूछा सकता है कि निम्न में से अबेकस की छाया चित्र पर क्लिक करें। आपको 2-4 चित्र वहां पे दिखा देगा, तो आपको याद रखना है अबेकस का ये चित्र है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं हम लोग पास्कल का गणना यंत्र, पास्कल का कैलकुलेटर। पास्कल के कैलकुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 ईस्वी में हुआ था। बहुत जगह दोस्तों आपको 1652 भी दिखेगा,
लेकिन आपको याद रखना है कि 1652 की जगह 1642 पर आपको टिक करना है, ठीक है। पास्कल का जो कैलकुलेटर था उसका आविष्कार जो है फ्रांस में 1642 ईस्वी में 1642 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? तो ब्लेस पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? ब्लेस पास्कल के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला आविष्कार वास्तविक यंत्र था। क्या था? वास्तविक यंत्र था। पहला वास्तविक यंत्र। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र क्या था, तो क्या था? पास्कल का गणना यंत्र। किसका था? पास्कल का गणना यंत्र। इसका प्रयोग क्या करने के लिए? तो एडिशन यानी कि जोड़ने के लिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करने के लिए, और डिवीजन यानी कि भाग करने के लिए किया जाता था। किसका क्या प्रयोग किया जाता था? तो पास्कल का गणना यंत्र का प्रयोग किया जाता था। पास्कल के गणना यंत्र का आविष्कार कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ। पास्कल के गणना यंत्र का आविष्कार किस ईस्वी में हुआ? तो 1642 ईस्वी में हुआ। पास्कल के गणना यंत्र का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो ब्लेस पास्कल था। ब्लेस पास्कल था। इस सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन होने जा रहा है। उसके बाद दोस्त देख सकते हैं पास्कल का कैलकुलेटर जो है यहाँ पे जो है डाल दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसके फिगर को भी आप लोग को दिमाग में रखना है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? तो चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। किसके बारे में? चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन के बारे में। तो देख सकते हैं कि इसका आविष्कार जो है ब्रिटिश में, इसका आविष्कार मतलब चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो है ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यह है कि चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ब्रिटिश में हुआ। किस ईस्वी में हुआ? तो 1822 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, ठीक है। जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। अब आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पितामह, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो चार्ल्स बेबेज को। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा यानी किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। पास्कल जी के द्वारा जो ये बनाया गया था, ठीक है, चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, इनके द्वारा जो है कितने स्थानों को? दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक जो है एक मान जो है वो ज्ञात कर सकता था। ये आप लोग को याद रखना है कि 20 स्थानों तक यानी दशमलव के 20 स्थानों तक वो लोग अच्छा से कर सकता था ये डिफरेंस इंजन, ठीक है, चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते थे। क्या लगा होता था? सॉफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी, ठीक है। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन किससे चलती थी? तो भाप से, पेट्रोल से, डीजल से। तो आपको याद रखना कि भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था, यानी कि बृहद पैमाने के रूप पर इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन की। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि दोस्तों कल का जो सेशन था वो काफ़ी लंबा हो गया था और 21 मिनट का था, जिसको देखने में आप लोगों को समस्या होती है, मुझे भी अपलोड करने में समस्या होती है। तो आज के सेशन में हम लोग पेज नंबर 13 पे ही हम लोग आज के सेशन को स्टॉप करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और कल के सेशन में हम लोग पेज नंबर जो है 14 से अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोग नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग नोट्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपके भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।